रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। आज का ये दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भारी पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, और उस बेंच में शामिल थे जस्टिस आज़म खान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पर वकला हजरात के दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में मियाँ दाऊद की को वारंटों की जो पटिशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से फौरी तौर पर वजारत कानून को डी नोटिफाई करने का हुक्म सादिर फरमा दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो बड़ा फ़ैसला सुनाया है, ये अदालत की जानिब से मुख्तसर जो ऑर्डर है, मुख्तसर जो फ़ैसला है वो सामने आया है। तफसीली जो वजूहात हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से डी नोटिफाई करने की, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से बरतरफ या फारिग करने की, ये तफसीली वजूहात जो हैं बाद में जारी की जाएंगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अदालती कार्रवाई रही, आज मियाँ दाऊद ने क्या दलाइल दिए और जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पेश हुए उनकी जानिब से जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैयन डिग्री सिस्टम में मुतल्लिक क्या जवाब अदालत में दिया गया और उनकी जानिब से क्या रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया। और इसके बाद जब कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बात कर ली, मियाँ दाऊद ने कमरा अदालत में बात कर ली, तो जो वकला थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, जिसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद थे और शेख अकरम साहब थे, उनकी जानिब से कमरा अदालत में क्या दलाइल दिए गए, कमरा अदालत का माहौल क्या था, और फिर इसके बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अदालती फ़ैसले की डिटेल और अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुनाया है, इस फैसले के बाद चूँकि जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो बोगस करार पाई है और ये करार दिया गया है कि जब वो जज बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तब वो रिक्विजिट जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर पूरा नहीं उतरते थे, तो लिहाजा इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया गया है, जहांगीरी साहब को नाअहल करार दिया गया है और वजारत कानून को उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया है। अब इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, एक तो जहांगीरी साहब बरतरफ होने के बाद, फारिग होने के बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ वो वफाकी आइनी अदालत से रजू कर सकते हैं। दूसरा ये होगा इस फैसले का रिपरकशन कि जहांगीरी साहब अब वकालत भी नहीं कर सकते, यानी वकालत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो वकालत की डिग्री है, जब वकालत की डिग्री ही बोगस करार पाई है तो वो कैसे अपनी वकालत जो है जज के अहदे से बरतरफ होने के बाद उसे भी कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये तो नाज़रीन इस फैसले के रिपरकशन आ गए। अब आपको अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है उस पर आने से पहले एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि मियाँ दाऊद जो जैसे जहांगीरी के ख़िलाफ़ ये पटिशन लेके आए थे, इससे पहले उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे नकवी साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, उनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया था और उस रेफरेंस पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए थे। और जब मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट की साइट पे कार्रवाई चल रही थी, तो इसी दौरान जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे, वो रिज़ाइन दे के घर चले गए थे। तो ये तीसरे जज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं मियाँ दाऊद साहब की लिटिगेशन की वजह से, उनकी दरख्वास्तों की वजह से जो है वो आज जज के ओहदे से जो है वो फारिग हुए हैं। अब आते हैं अदालती कार्रवाई का जो अहवाल। जैसा कि हमने सुबह के व्लॉग में भी बात की थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ बड़ा होने का इम्कान है, तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा था तो मेरी इन गुनाहगार आँखों ने जो कमरा अदालत नंबर 1 के मनाजर देखे, वो नाज़िम मनाजर कुछ यूँ थे कि कमरा अदालत मुकम्मल तौर पर पैक था, जिसको हाउसफुल कहते हैं ना। इसी तरीके से कमरा अदालत में वकला खड़े थे और भी दीगर साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे ठहरने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह मौजूद नहीं थी। 12 बजे का वक्त था अदालती कार्रवाई का, लेकिन 12:45 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, केस को कॉल किया गया, जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ मियाँ दाऊद के केस की जब कॉल हुई तो वकीलों का एक झमकट्टा जो है, एक भीड़ जो है वो रोस्टम पर जाके खड़ी हो गई। तो इसी दौरान जब जज साहबान आके बेंच पे बैठ गए तो एक वकील की जानिब से कहा गया कि जो आपने 15 दिसंबर का ऑर्डर जारी किया है, मैं उस 15 दिसंबर के ऑर्डर का पैराग्राफ 3 पढ़ना चाहता हूं। अब आप भी सोचेंगे कि उस 15 दिसंबर के ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 3 में क्या लिखा गया था। नाज़रीन, वही जो पैराग्राफ था वो आज जहांगीरी साहब की बरतरफी
या उनके ओहदे से फारिग होने की वजह बना है। उस पैराग्राफ में जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में और जो जहांगीर साहब की LLB की मुबैना डिग्री का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के साथ उन्हें अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। वकील की जानब से अदालत में बताया गया कि जो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और अपने साथ जो रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड भी लेके आए हैं। तो डोगर साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने सवाल यह किया कि किधर हैं कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उनका नाम क्या है। तो इस्तफसार करने पे नाम बताया गया कि कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनका नाम इमरान सदीकी हैं। इमरान सदीकी जब रोस्टरम पे आए तो जहांगीर साहब के जो वकील थे अकरम शेख साहब, उनकी जानिब से अदालती कार्रवाई पे एतराज़ उठाया गया और ये कहा गया कि आप ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते, आपके पास जहांगीर साहब की जो डिग्री है उस पर इंक्वायरी करने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है। पहले हमारी मुतफरिक जो दरख्वास्त है जो CMA है उसका फ़ैसला करें और इस को वारंटों की पटिशन में आप जज साहब की डिग्री का मामले का जायज़ा बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके बाद नाज़रीन कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे इमरान सदीकी साहब, उन्होंने अदालत को ये बताना शुरू किया कि जो जहांगीर साहब थे जो वो एग्ज़ाम में पेश हुए थे, अपेयर हुए थे, तो उनकी जानिब से नकल की गई, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए गए और जो एग्जामिनेशन जो स्टाफ था उसको भी धमकियाँ दी गई जिस पर उन्हें 3 साल के लिए बार कर दिया गया था। अनफेयर मीन्स कमेटी जो थी उसने 3 साल की पाबंदी जहांगीर साहब पे लगाई थी कि वो इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सकते। अभी उन्होंने यही बात बताई थी कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद जो कि दूसरे वकील थे जहांगीर साहब के, उनकी तरफ से बताया गया, उनका ये कहना था कि जो सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री के मामले पे तमाम कार्रवाई को सस्पेंड कर रखा है, तो आप इस अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सरफराज डोगर साहब ने दोनों जो वकला थे, जहांगीर साहब के बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब थे या अकरम शेख साहब थे, उनसे प्लीज़ कहा और प्लीज़ कहने का मकसद ये था कि आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें हमने ज़ाती हैसियत में बुलाया है, पहले उनको बात करने दें। इसके बाद नाज़रीन जो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी थे उनके पास जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने सारी कहानी अपने मुताबिक, उनके मुताबिक जो रखी गई अदालत के सामने, अब मैं उसकी डिटेल आपके सामने बयान करता हूँ। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने बताया कि पार्ट 1 में जो इनरोलमेंट नंबर जारी किया गया था, जो डिग्री जहांगीर साहब के पास है, वो इनरोलमेंट नंबर नईमुद्दीन को जारी किया गया था। और इसके बाद उन्होंने कहा कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कि तमाम मुसद्दका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने है। जहांगीर साहब चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और जब वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उनका मामला अनफेयर मीन जो कमेटी थी उसको रेफ़र कर दिया गया था और उस कमेटी ने जहांगीर साहब को नोटिस भी किए थे, जहांगीर साहब को सुना था और सुनने के बाद 3 साल की उन पर पाबंदी लगाई गई थी इम्तिहान में अपेयर होने के लिए और वह 1992 तक किसी इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सकते थे। आगे चल के नाज़रीन कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने यह बताया कि पार्ट 2 में जो इम्तियाज़ अहमद थे उनको इनरोलमेंट नंबर जो है वो जारी किया गया था और इस्लामिया कॉलेज जिसका हवाला यहाँ पे बार बार दिया जाता है, उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए 1982 से लेकर 1992 तक इस्लामिया कॉलेज जो था उसमें जो जहांगीर साहब थे वो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं थे। जाली इनरोलमेंट नंबर जो है वो जहांगीर साहब ने डिग्री के हसूल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी का ये भी कहना था कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनका अगर पार्ट 1 देखा जाए तो पार्ट 1 में उन्होंने अपना नाम जो है वो तारिक जहांगीरी और वल्दियत मोहम्मद अकरम बताई। पार्ट 2 में वो अपना नाम जो है वो तारिक महमूद बताते हैं और वल्दियत काजी मोहम्मद अकरम बताते हैं। और फिर आगे चल के कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि जो प्रिंसिपल के इस्लामिया कॉलेज के जो प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाए गए हैं फॉर्म के ऊपर, वो फॉर्म भी कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अपने साथ लेके आए थे, वो प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी गलत थे और जो इनरोलमेंट नंबर था वो भी मुख्तलिफ था। और किसी भी स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो मुनफरद होता है, पहले साल में भी वही होता है, दूसरे साल भी वही इनरोलमेंट नंबर होता है। यहाँ पे नाजरीन जब दोबारा जहांगीर साहब की लीगल टीम ने बात करने की कोशिश की तो उनको दोबारा से टोक दिया गया और मियां दाऊद जो कि दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने यहाँ पे अदालत को ये बताया कि मैं कसम उठाने के लिए, कुरान की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि जो जहांगीर साहब का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है, जो इनकी डिग्री है, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो बोगस है। रजिस्ट्रार की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि जो जहांगीर साहब का पार्ट 1 है वो दरअसल उन्होंने कभी किया ही नहीं, यानी वो ये कह रहे थे कि पार्ट 1 की बुनियाद पर फिर पार्ट 2 भी जो है वो किसी तरीके से वैलिड जो है वो नहीं करार पा सकता। जिस पर सरफराज डोगर साहब ने सवाल यह किया कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से कि जब ये मामला आपने इंक्वायरी कर ली, डिग्री के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, तो जब ये मामला मजाज अथॉरिटी के पास भेजा गया तो मजाज अथॉरिटी ने इस पर क्या फ़ैसला किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने बताया कि जो सिंडिकेट थे, सिंडिकेट ने जहांगीर साहब की जो डिग्री थी उसको मनसूख करने की सिफारिश की थी।
इसके बाद नाज़रीन अकरम शेख साहब जो कि जहांगीर साहब के वकील थे, उनकी जानिब से अदालत में बात की गई और बड़े ऊँची आवाज़ में उन्होंने अपने दलाइल दिए। अकरम शेख साहब का ये कहना था, वैसे तो अकरम शेख साहब जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अपने ही क्लाइंट को तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मुकदमाबाज कह दिया कि मेरा जो क्लाइंट है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, वो आपके ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी में गया हुआ है, आपके ख़िलाफ़ उसने मुकदमे कर रखे हैं। अकरम शेख साहब ने कहा कि अदालत ये केस इसलिए नहीं सुन सकती क्योंकि आपके ख़िलाफ़ जो है जैसे जहांगीरी जो है वो मुकदमाबाज हैं और जो केस है ट्रांसफ़र वाला वो पेंडिंग पड़ा है वफाकी आइनी अदालत में, तो इस अदालत का भरम आप कायम रखें और अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, जज साहब के खिलाफ कोई फैसला देंगे तो आपके ऊपर फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनेगा। ये जहांगीरी साहब के वकील अकरम शेख साहब ने जो है 2 रुकनी बेंच से कहा कि आप अगर कोई इंतहाई फैसला देंगे, जज साहब को ओहदे से फारिग करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो ये आर्टिकल 6 जो है आपके ऊपर लगेगा। और फिर अकरम शेख साहब ने कहा कि आपके पास कोई अख्तियार नहीं इस अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, और जो ट्रांसफ़र का केस था उसमें आप फरीक नंबर 6 के तौर पे जहांगीरी साहब को आपने आपको अपनी पटिशन में शामिल किया था। मियां दाऊद ने यहाँ पे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें यह कह दिया गया है कि जो फ़ैसला है जज साहब के ऊपर अगर तासब का कोई इल्ज़ाम लगाना है तो वो फ़ैसला जज खुद करता है। और इस हवाले से मियां दाऊद साहब ने जो ऑडियो लीक का केस था 2023 का, जिसमें उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर जब एतराज़ात उठाए गए कि आपसे मुतल्लिक भी एक ऑडियो है, आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, तो उमर अता बंदियाल साहब ने वो एतराज़ात मुस्तरद करके बेंच में बैठे। ना सिर्फ बेंच में बैठे, अपने मियां दाऊद ने कहा कि उन्होंने फ़ैसला भी सादिर फरमाया। मियां दाऊद ने कहा कि जैसे जहांगीरी साहब जो है वो अदालत में आए थे, उनकी जानिब से तो ये एतराज़ उठाया गया था कि जो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच को इस केस की समाअत करनी चाहिए, लेकिन अब जो है यहाँ पर दरख्वास्त जलाई गई है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मियां दाऊद ने कहा कि यहाँ पर केस फाइल होने के बाद जब जहांगीरी साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत में जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उसके बाद जो जहांगीरी साहब थे उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गईं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वफाकी आइनी अदालत में, उन दरख्वास्तों को लेके जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी किरदार कुशी की गई। वो दरख्वास्तें अदालत में बाद में दायर हुई, लेकिन मीडिया को वो दरख्वास्तों का जो मवाद था वो पहले जो है वो फराहम कर दिया गया। मियां दाऊद ने कहा कि यहाँ पर जो बात की जा रही है को वारंटों की पटिशन में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इतना अख्तियार है कि वो एक एक जो कागज़ है दस्तावेज़ात का, डॉक्यूमेंट्स का, उसका मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जायज़ा ले सकती है। और फिर यहीं पे मियां दाऊद ने कहा कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि जो जहांगीरी साहब की डिग्री है वो बोगस है। जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ मेरा इतना केस है कि वो अपनी डिग्री दिखा दें, वो अपने जो रिज़ल्ट कार्ड हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, वो दिखा दें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे ज़्यादा मेरा कोई केस नहीं है। यहाँ पे अकरम शेख साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा को वारंटों की पटिशन अदालतों में फ़ाइल की हैं। इमरान खान की नाहली के लिए, जहांगीर तरीन की नाहली के लिए को वारंटों की पटिशन भी मेरी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। मुझे आप बात करने का मौका क्यों नहीं दे रहे? जिस पर सरफराज डोगर साहब ने कहा कि आपको भी मौका देंगे, लेकिन पहले कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को और मियां दाऊद को तो सुन लें। जिस पर अकरम शेख साहब ने कहा कि कब मौका देंगे, जब मेरे खिलाफ जो दलाइल हैं कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के मियां दाऊद के, जब वो अपने खिलाफ दलाइल दे चुके होंगे, मुझे तब बारी देंगे। इसके बाद नाज़िम मियां दाऊद ने अदालत में ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट में अगर कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जहांगीरी साहब कसम खा के ये कह रहे हैं, गो के मियां दाऊद साहब ने कहा कि यहाँ पे झूठी कसम खाई गई, तो जहांगीरी साहब जो हैं अपनी जो मार्कशीट है, अपनी LLB की डिग्री का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसकी मार्कशीट लेके आ जाएं, सब जो है वो वाजे हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साहुदुल अहमद जो कि जहांगीरी साहब के दूसरे लीडिंग कौंसल थे, उनके जानिब से कहा कि हमने 3 मुतफरक दरख्वास्तें अदालत में दायर की हैं, पहले हमारी उन दरख्वास्तों को जो है वो देख लिया जाए, उन दरख्वास्तों को जो है वो फैसला किया जाए। इसके बाद अकरम शेख साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अकरम शेख साहब ने कहा कि देखें 32 साल के बाद ये मामला उठाया गया है, तो सरफराज डोगर साहब ने उनसे ये कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हैं, तो आप एतराज़ात पे पहले बात करें। 32 साल पहले पुराना केस है या कितने साल पुराना केस है, ये बात ना करें। जिस पर अकरम शेख साहब ने कहा कि मुझे अपने दलाइल का आगाज़ करने दें, मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा, एतराज़ात के ऊपर भी दलाइल दूँगा। और फिर अकरम शेख साहब ने पूरा जो एक पस मंज़र था कि कब जहांगीरी साहब, खादिम हुसैन सोमरू साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए और उनके ट्रांसफ़र के खिलाफ किस किस्म की लिटिगेशन चली और उस लिटिगेशन का क्या नतीजा निकला, ये सारे दलाइल जो है अकरम शेख साहब ने दिए। और फिर एंड में उन्होंने मुख्तसर सी बात की, जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो एतराज़ात दुरुस्त नहीं है।
अकरम शेख साहब ने कहा कि आप दोनों जज हैं, सरफराज डोगर साहब भी, तारिक जंगीरी साहब भी हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का मुकदमा नहीं सुन सकते। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत है, आपके पास जो आपको दिया गया जो अख्तियार है वो एक ट्रस्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी अगर आपने जज साहब के खिलाफ केस को सुना। और कुरानी आयात का भी हवाला दिया गया जिस पर मियाँ दाऊद ने अदालत से ये कहा कि क्या कुरान में ये लिखा है कि जाली डिग्री वाला जो है वो जज बन सकता है। इन्होंने अदालत में जंगीरी साहब ने झूठी कसम खाई, इनकी डिग्री बोगस है। इसके बाद सलाहुद्दीन अहमद ने दलाइल दिया और उनका यह कहना था कि गैर मुनम मुद्दत तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाए और जो जंगीरी साहब का जवाब है उसे जमा कराने के लिए हमें 30 दिन का वक्त दिया जाए। इस अदालत के पास दायरा अख्तियार नहीं है, मैं मेरिट पे नहीं सिर्फ अपनी मुतफर्रिक दरखास्तों पर दलाइल दे रहा हूँ। जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल करके कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया जो कि बाद में सुनाया गया, जिसमें तारिक महमूद जंगीरी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया, डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया और मियाँ दाऊद की जो को वारंटों की पटिशन थी उसे मंजूर कर लिया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस मुख्तसर फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज के इस फैसले की तफसीली वजूहात